हिंदू जन जागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने अपने उद्देश्यों को लेकर भारत यात्रा पर निकले। भोपाल पहुंचे डॉक्टर चारुदत्त ने बताया कि उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और साथ ही जो संविधान में गलत बदलाव किए गए हैं उसे सेकुलर शब्द को हटाया जाए। साथ ही भारत में जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि वक्फ बोर्ड पाकिस्तान के लिए उपयोगी है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र साहू ने डॉक्टर चारुदत्त पिंगले से खास बातचीत की। सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर चारुदत्त निकले हैं भोपाल भ्रमण पर। उनका एक ही उद्देश्य है कि सनातन धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। जन जागृति मिशन के मार्गदर्शक भी हैं ये, और उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण भी किया है और अब आज भोपाल पहुंचे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं क्या उनके प्रयास है सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है EMT न्यूज़ में। क्या आपका पूरा उद्देश्य है इस यात्रा का? सर्वप्रथम तो मैं EMT न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और उद्देश्य तो यही है कि हमारा जो ये भारत देश है एक लोकतांत्रिक देश है, और सबसे व्यथित बात है कि लोकतंत्र का जो मूलभूत भाग होता है कि बहुमत का आधार और बहुमत की रक्षा, तो आज भारत देश में अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं तो वो अधिकार हिंदुओं को भी नहीं दिए गए। ये इस लोकतंत्र की और भारत देश की सबसे बड़ी व्यथा है। और उसमें भी अगर बात कहे तो ये वक्फ बोर्ड एक्ट जो है, जो एक तरह से शरिया कानून का प्रतिनिधित्व करता है, और ये जो सेक्युलर भारत है वो सेक्युलर भारत सरकारी खर्चे से इस वक्फ बोर्ड को चला रही है, तो ये कौन सा सेक्युलरिज्म है और ये कौन सी भारत की लोकतंत्र की व्याख्या है? तो इसके बारे में सबसे पहले हिंदू समाज और भारत समाज और भारतीय नागरिकों को जागरूक करने के मिशन से हम अभी बाहर निकले हैं। वक्फ बोर्ड में अभी तैयारी चल रही है, सरकार कुछ एक्ट में बदलाव कर रही है। पिछली दशक में जो सरकारों ने उस एक्ट को काफ़ी मजबूत किया था, अब सरकार उस एक्ट को कमज़ोर करने के लिए पूरी प्रयास कर रही है। अभी एक्ट आने भी वाला है, उसमें आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ था, और जो लोग भारत में रहना नहीं चाहते थे ऐसे मुस्लिमों के लिए एक अलग पाकिस्तान दे दिया था। जब मुस्लिमों के लिए अलग एक देश और 1/3 ज़मीन देके उनको भारत से अलग किया गया, तो अब भारत में वक्फ का प्रश्न क्या आता है? अब यह भूमि है वो हिंदुओं की या गैर मुसलमान जो भारत के नागरिक हैं इनकी अब ये भूमि है। तो ऐसे इसमें 1954 में ये जो वक्फ बोर्ड का गठन किया था, तो उसका उद्देश्य मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि वक्फ यानी क्या। तो कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर वो चाहता है कि मैं मेरी संपत्ति मेरे मज़हब के प्रसार के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो धर्म नहीं कह सकते उसको, वो स्वयं भी नहीं मानते हैं, तो उनके मज़हब के प्रसार के लिए कोई अपनी पवित्रता से सज्जनता से अर्जित की हुई कोई संपत्ति वो अगर इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए देना चाहते तो उस दान को वक्फ कहा जाता है। अब इसमें हिंदुओं का कोई संबंध नहीं आता है, परंतु 1954 में जो कानून बना था तो सुन्नी और शिया मुसलमान धार्मिक उनके मजहबी कार्य के लिए जो दान देना चाहते तो उसके लिए वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। परंतु धीरे धीरे उसमें ऐसे कुछ बदलाव किए गए कि वक्फ बोर्ड के अधिकार को 1995 के आसपास बढ़ाया गया और 2013 में बढ़ाया गया है। तो 2013 में जो उसके अधिकार बढ़ाए गए उसमें गैर हिंदुओं की भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड को टेक ओवर करने के इतने गलत पद्धति के अधिकार दिए हैं, और वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल से लेके तो वक्फ बोर्ड टेक ओवर की इतनी गलत प्रावधानें हैं कि एक तरह से वक्फ बोर्ड के माध्यम से भारत में क्या नेहरू सरकार ने या भारत सरकार ने सेक्युलर कहते कहते शरिया कानून लागू किया है? क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के नाम पर क्या भारत में शरिया कोर्ट को आरंभ किया है? ऐसे कुछ जघन्य सवाल निर्माण करने वाले प्रश्न अब जनता के मन में आ रहे हैं, और इसलिए ये वक्फ के बारे में एक बड़ा जनमानस में असंतोष निर्माण हुआ है। देश में दुकानदार को नाम लिखने के लिए सरकार ने बोला, उत्तर प्रदेश में जहाँ से कांवड़िए निकलेंगे, यहाँ से कांवड़ यात्रा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया कि ऐसा कोई कानून नहीं लागू होगा कि जिसमें दुकानदार अपनी दुकान के आगे नाम लिखे। आप इसमें क्या मानते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट सही है कि सरकार सही है? देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि संसद जो कानून बनाता है तो संसद कानून बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट
उस कानून का अमल करने के लिए प्रयास करती है, और अगर वो कानून संविधान के विरोध में है तो निरस्त करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। अब हजारों जगह, पर्टिकुलरली अभी ये जो है दुकान के संदर्भ में कानून है, उसके संदर्भ में ये कानून कांग्रेस सरकार ने बनाया हुआ है, और इसमें प्रावधान है कि इसका जो प्रोप्राइटर है वो अपना नाम लिखे, उसका पता लिखे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे, और उसकी जो कानूनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबको प्रदर्शित करे, ताकि देखने वालों को पता चले कि मैं एक अधिकृत दुकान से माल खरीद रहा हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति से माल खरीद रहा हूँ जिसकी मुझे जानकारी है कि ये कौन है, कहाँ से आया है। तो ये केवल कावड़िया और मेरठ के संदर्भ में इशू नहीं, तो ये संपूर्ण भारत के लिए लागू है और इसमें कोई गलत नहीं है। अब जो दूसरी बात आपने कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना ऐसे नहीं किया है। उन्होंने टेम्पररी प्रोविजन है कि आप इसको उन्होंने रोका है, क्योंकि ये जो कानून लागू करने की जो मशीनरी है वो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट है, और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के थ्रू ये नोटिफिकेशन इशू करा कि ये करना चाहिए था, जबकि उत्तर प्रदेश में ये पुलिस विभाग से किया गया है। तो ये जो है एक टेक्निकल वहाँ पे त्रुटि है, जिसके कारण तात्कालिक स्वरूप में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका है, परंतु पूर्णतः उसको ये गलत है ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है। और सबसे बड़ी बात, आप विदेश में जाते हो, आपको पासपोर्ट दिखाना है, आपका आइडेंटिटी दिखाना है, आप डेथ सर्टिफिकेट के लिए जाते, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जाते, आपको नाम चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए। आप स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, आप सरकारी कोई योजना का लाभ लेने जा रहे हैं, आपको नाम बताना है, ये बताना है। तो दुकान पे नाम लिखना, इसमें क्या गलत है, यह प्रश्न तो हमारी ओर से जाना चाहिए। और रही दूसरी बात कि अगर मुस्लिमों को अपना धार्मिक अन्न हलाल खाने का वो क्लेम करते हैं कि हमें हलाल ही चाहिए, हलाल ही सर्टिफाइड हम अगर अन्न खाएंगे क्योंकि वो हमारा धार्मिक अधिकार है, तो हिंदुओं को भी धार्मिक अधिकार बनता है कि मुझे सात्विक और सनातन धर्म परंपरा की रक्षा करने वाला अन्न चाहिए। तो मेरा अन्न बना कौन रहा है, बेच कौन रहा है और मैं किससे खरीद रहा हूँ, ये जानकारी हिंदुओं को भी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान समानता के तत्व को स्वीकारता है। और मैं वही प्रारंभ में कहा था कि जो अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया है वो बहुसंख्यक को, हिंदुओं को नाकारना, यानी संविधान के समानता के सूत्र का उल्लंघन है। तो अगर मुस्लिम हलाल चाहता है तो हिंदू सात्विक अन्न चाहता है, तो उसको पूर्ण अधिकार है कि वो कहाँ से खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, उसकी पूर्णता कानूनी लीगली जानकारी हो। मदरसों को लेके क्या स्टैंड है आपका? मदरसे सरकार बंद करना चाहती है, अभी कोई पे प्रतिबंध भी लगाया, सरकार के विधायक मंत्री भी कह चुके हैं, विधानसभा में भी प्रश्न लग चुका है कि जो मदरसे अवैध रूप से चल रहा है उनको बंद किया जाए। सरकार बंद भी करती जा रही, मगर विपक्ष लगातार हमलावर होती है कि मदरसों में दीनी पाठ पढ़ाया जाता है, धर्म के खिलाफ नहीं पढ़ाया जाता। इसमें आपका क्या स्टैंड है? सबसे पहली बात तो आपके प्रश्न में एक उत्तर है कि अगर अवैध तरीके से कोई मदरसा चल रहा है तो ये क्या देश गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बातों को मान्यता देना चाहता है? मैं विपक्ष से भी ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अगर हिंदू गैर कानूनी और कोई संवैधानिक बात करेगा तो क्या आप यही स्टैंड हिंदुओं के संदर्भ में लेंगे, या ये आपका मुस्लिम का माइनॉरिटी का अपीसमेंट पॉलिटिक्स है? आप मुस्लिम के माइनॉरिटी के अपीसमेंट के लिए कानून और संविधान की भी धज्जियां उड़ाएंगे। तो सबसे पहली यह बात है कि अगर मदरसा अवैध है तो उसको अगर सरकार कानूनी कार्रवाई कर रही तो वो संविधान के फ्रेमवर्क में कर रही। अब दूसरी बात है, आप अगर हेमंत बिस्वा शर्मा का वक्तव्य देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने मदरसा को बंद नहीं किया, मैंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट को बंद किया है। अब ये दो बातें आती है कि मदरसा बंद करने के कारण क्या है। एक तो वो इलीगल है, सरकार से वो अनुदान और पैसा भी चाहती है, और तीसरी बात है कि देश विरोधी कार्रवाइयों का ट्रेनिंग वहां पे दिया जा रहा है। तो उसको मदरसा कहना मुस्लिमों के लिए भी शायद मुझे लगता है वो मानहानिकारक हो सकता है। तो इसलिए ये जो सरकार कार्रवाई कर रही है वो लीगल फ्रेम में कर रही, और अपोजिशन लीडर अगर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो न्यायिक प्रक्रिया से वो सरकार के कार्रवाई को जरूर विरोध कर सकते हैं, परंतु माइनॉरिटी के अपीसमेंट का वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं, वो कानून की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं और गैर कानूनी और अवैध मदरसों का समर्थन करना चाहते हैं। तो भारत की पूरी जनता संविधान और कानून के समर्थन में खड़ी है, और विपक्ष के इस बात के लिए उनके भी विरोध में पुलिस एफआईआर दाखिल करे,
ऐसे में पुलिस और प्रशासन को आह्वान करते हैं। जन जागृति मिशन के क्या उद्देश्य और क्या सुझाव देना चाहेंगे आप सरकार को? जन जागृति उद्देश्य का एक ही मिशन है कि 1947 में जो विभाजन हुआ था वो धार्मिक आधार पर हुआ था और मुस्लिमों के लिए जो अलग देश दिया तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना उसी समय आवश्यक था। संविधानकारों ने देवताओं के चित्र डालकर एक तरह से हिंदू राष्ट्र का अप्रत्यक्ष समर्थन किया था। दूसरी बात है कि सेक्युलर शब्द डालने के लिए संविधान सभा में काफी चर्चाएं भी हुई थी। 3 बार प्रस्ताव आया था मगर तीनों बार संविधान सभा, जिसमें स्वयं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उन्होंने इस प्रावधान को मना किया था कि हम सेक्युलर शब्द नहीं डाल सकते। तो प्रत्यक्ष में अघोषित हिंदू राष्ट्र भारत था। तो भारत को अधिकृत तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित करे, ये हिंदू जन जागृति समिति का एक अभियान है और 2012 से हमने शुरू किया है। और 42वां जो संशोधन है संविधान का, जो आपातकाल में 76 में हुआ, अपोजिशन पार्टी उस समय जेल में थी, पत्रकारिता और जर्नलिज्म पूरा प्रतिबंधित था इमरजेंसी के कारण, और केवल एक राष्ट्रपति के सिग्नेचर से एक वटहुकुम निकला। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी प्रक्रिया कि आपको 2/3 बहुमत संसद में होना चाहिए, उसके बाद आधे राज्यों की सम्मति होना चाहिए, तो कोई संवैधानिक प्रक्रिया उसमें फॉलो नहीं किया गया था। और दूसरी बात है कि 72 में ही एक इसमें संविधान पीठ ने यह आदेश दिया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, मतलब प्रियम्बल है, उसमें कोई बदलाव कोई सरकार नहीं कर सकती है। आपके आगे के जो है उसमें के अनुशिष्ट जो है या सेक्शन है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। तो संविधान के प्रियम्बल में जो शब्द घुसाड़े गए हैं, तो प्रियम्बल में ये कहा गया कि हम भारत के नागरिक, और उसमें जो डेट है वो 1949 की है, नवंबर 1949 की, और 26 जनवरी 50 को लागू हुआ। तो 1976 का अमेंडमेंट 1949 के डेट में हो नहीं सकता, इसलिए वो असंवैधानिक भी और गैर कानूनी भी है। तो हम यही सरकार को प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये जो बदलाव किया, जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, उसको वो नलिफाई करे एक अध्यादेश के द्वारा। और ये संविधान भारत की सनातन धर्म परंपरा संस्कृति को सुरक्षित करता है, ऐसा एक शब्द डालकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे, ऐसी हम मांग करना चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद थे जन जागृति मिशन के मार्गदर्शक। उन्होंने यही कहा कि सरकार को ये सुझाव दे रहे हैं कि जो संविधान में जो बदलाव किए थे पिछली सरकारों ने, जो सेकुलरिज्म शब्द जो जोड़े गए थे उनको खत्म किया जाए, और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करें सरकार। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।